जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास हम कैलेंडर की क्लास का सेकंड पार्ट लेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कैलेंडर का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था। हो सकता है सामान्य वहाँ से प्रश्न उठ जाए, नहीं उठे तो भी वो जानकारी जरूरी है, वो होगी तो ये कैलेंडर का आगे वाला पार्ट से कर पाएंगे। देखिए सामान्यतः कैलेंडर में दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसको एक डेट वाला सवाल पूछते हैं और दो डेट वाला सवाल पूछते हैं। अभी एक डेट वाला दो डेट वाला सवाल क्या होता है? एक डेट वाला सवाल ये होता है, जैसे ये पूछ लिया कि 27 मई 1982 को क्या वार था। ये दावो एक डेट वाला सवाल है, यानी एक ही डेट दी कि 27 मई 1982 को क्या वार था, निकालो। वो जी कैसे निकाले? मैं तो कैलेंडर है 82 का और हम कोई पावन थोड़ी 15 देख के निकाल देंगे, निकालना पड़ेगा वैसा निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले गुरु जी? बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले सवाल समझो कितने प्रकार के सवाल होते हैं। दूसरा सवाल ये सवाल है, इसको कर देते हैं। मान लीजिए 27 मई 1982 को गुरुवार था, तो 26 जनवरी 1983 को क्या वार था? ये लो बेटा, दो डेट वाला सवाल है ये। 27 मई 1982 को गुरुवार, यानी इसमें वार हमको दे दिया था। 26 जनवरी 1983 को क्या वार था? हो गया दो डेट वाला। यानी इसमें अपने को डायरेक्ट वार पूछेंगे कि इसमें बताओ इस तारीख को कौन सा वार था, ये डेट वाला होता है। इसमें एक तारीख का किसी एक तारीख का वार दे करके आपको किसी दूसरी तारीख का वार पूछ लेंगे। ये हो गया दो डेट वाला। यानी सवाल समझने के लिए हम इसके दो भाग कर दिए, एक डेट वाले दो डेट वाले, है ना। बाकी आपको कहीं आप गैस लाओगे बुक लाओगे, उसमें ऐसा कोई भी नहीं कि एक डेट वाला दो डेट वाला सवाल। ये तो आपको समझाने के लिए कि ज्यादातर ये सवाल पूछे जाते हैं। ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ज्यादा संभावनाएं दो की होती है। ये नहीं आया तो तीसरा सवाल है जन्म दिनांक का वार ज्ञात करना। बस ये तीन सवाल इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा सवाल कौन सा रहेगा इसमें? जन्म दिनांक का वार ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, दो तीन कंडीशन होते हैं। जैसे कि मेरा जन्म इस बात को हुआ, मेरी बहन का जन्म 52 सप्ताह पहले हुआ, मेरी भाई का जन्म मेरी बहन से भी 52 सप्ताह है 10 दिन पहले हुआ, तो बताओ मेरी बहन का जन्म कब होगा? मेरा जन्म यदि इस बात को हुआ, शनिवार को हुआ, तो भाई को और बहन का जन्म ज्ञात करवाना। एक सवाल ये होता है, ज्यादातर संभावना आपकी इन दोनों की आने की बनती है। तो सर बताओ हल कैसे करेंगे? हल भी करेंगे इनको। सबसे पहले अपन देखते हैं एक डेट वाले सवाल को। सवाल आपको समझ आ गए। तीन प्रकार के सवाल ज्यादातर आएंगे इसमें। एक डेट वाला सीधी सीधी डेट दे के बाद पूछेंगे। दो डेट वाला एक में किसी एक तारीख का वार दे देंगे, दूसरी तारीख का आपको पूछ देंगे। तीसरा सवाल किसी एक व्यक्ति का जन्मदिन का वार दे देंगे, फिर आपके भाई का बहन का इनमें से किसी एक का वार है वो पूछ देंगे, दोनों का भी पूछ सकते हैं। तो आइए अपन पहला सवाल इसको हल करते हैं। इस एक डेट वाले सवाल को हल करने के लिए अपने को कुछ जानकारियां चाहिए जो आपको याद करनी होगी। सबसे पहले देखते हैं इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र लगेगा दिन महीना
साल, शताब्दी, लीप वर्ष बटे 7 बराबर शेष नल के क्रमांक का ही उत्तर होगा। ये वो सूत्र है, ये लगाया और अपना उत्तर निकल। रुचि बहुत बड़ा है, क्या याद करा, याद करवाऊंगा, याद तो करना ही पड़ेगा। भाई है क्या, दिन महीना साल शताब्दी दिवस बटे 7, फिर शेषफल बचेगा, उस जो शेषफल में 1 2 3 4 5 जो भी बचेगा है ना, 7 से छोटी संख्या बचेगी वो, तो उस क्रमांक में जो वार आता है वो हम उसका उत्तर कर देंगे। ठीक है, ये तो याद आपको करना पड़ेगा। गुरुजी को नहीं हो वो भाई, अरे तो गाना गा लो कोई, दिन महीने साल गाई होगा है ना। हाँ बस, दिन महीने साल गुजरते जाते, हाँ ऐसा नहीं है, देखो बहुत सरल है। दिन को जोड़े तो, दिनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा, महीना हो जाएगा। अभी दिन जोड़ने के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 30 हो गए तो महीना, महीनों को जोड़ेंगे तो साल, सालों को जोड़ेंगे तो शताब्दी, बस तो एक हो गया यार, हो गया कुछ। देखो दिनों को जोड़ेंगे तो महीना, महीनों को जोड़ेंगे तो साल, साल को जोड़ेंगे तो शताब्दी, और फिर सब में वर्षों में क्या होता है, लीप वर्ष भी छुपे हुए होते। अब बोल रहे आप दिन महीना साल शताब्दी लीप वर्ष, दिनों को जोड़ेंगे महीना, महीनों को जोड़ेंगे तो साल, सालों को जोड़ेंगे तो शताब्दी, और शताब्दियों में इन सालों में क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो सबसे पहले हम दिन महीना साल शताब्दी और लीप वर्ष और बट्टे 7, तो शेष पर बचेगा उसी क्रमांक का अपन क्या कर देंगे, उत्तर कर देंगे। अब होता क्या है, तो मुझे क्या क्या मामला है, ये लाइन में कहां से इनकी जगह लिखेंगे, क्या क्या आपकी वाजिब है। देखो समझते हैं अपन, नंबर 1 इसको दे देते हैं अपन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। और ये हो गया अपना 6, बस। नंबर 1 नंबर में क्या आएगा, ये 1 नंबर दिन, यानी दिया गया दिन, दिया गया दिन कितना है, 27 तारीख, दिया गया दिन का मतलब तिथि तारीख कौन सी है। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में मुझे महीना है, तो दिए गए माह का कोड ये लगाएंगे, ये थोड़ी याद करने की बात है। यानी दिए गए माह महीने होते हैं 12, 12 महीनों के कोड आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे महीने कितने होते हैं, 12 है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये हो गए महीने। अब इन महीनों में कोड क्या देंगे, मेरा कोड एक छोटी सी सार में जैसे पढ़ाते हैं, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी ये।
ये हो गए मान, ये हो गया साधारण वर्ष, ये हो गया महीनों के अलग अलग घर बना लो, एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगे ये। हेलो मतलब सारी तैयार। अब इनके कोड कैसे याद करेंगे? साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? एक लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होगा? 0। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होगा? 4। लीप वर्ष में क्या होगा? 3। तो इसी प्रकार से सारे महीनों को कोड आपको याद करने हैं जी। 24 कैसे याद करेंगे? 12 ये 24 कोड तो मुझे बहुत टफ मामला है और अलग अलग होंगे, सेम भी नहीं होंगे, सरल है, कोई बात नहीं। अपने को क्या करना है? एक महीने का नहीं रखना, एक संख्या याद करनी। अरे मोबाइल नंबर तो याद कर लेते हो ना, किसी भी दोस्त का एक बार मोबाइल नंबर सुनते आप याद कर लेते हो। जैसे कि देखो अपने मोबाइल नंबर ही मान लो 1440 250 361 46, ये मोबाइल नंबर मान लो, इसकी कैलेंडर के मोबाइल नंबर है, याद करने पड़ेंगे। 1440 250 1440 250 361 46। हेलो मेरे याद हो गए क्या है? 1440 250 361 और 46। यहाँ 0 3 लगा देना, बाकी एक ही है 1440 250 361 और 46। सेम ये कोई कट नहीं करने वाला। ध्यान आपको ये रखना है कि जनवरी और फरवरी का यदि आता है महीना तो उसके कोड में डाल रखना, क्योंकि जनवरी का साधारण वर्ष में 1 होता है, फरवरी का 2 होता है, फरवरी वर्ष में 0 और 3 होता है, बाकी सब उचित। आपने तो लिख दिए, हम कैसे याद करेंगे? छोटा बना लो, बहुत बड़ा लिख रहा ना, बड़े का डर सबको लगता है, छोटे का डर नहीं लगता, जो छोटा कर दो। 1440 250 361 और 46। 1440 250 346 बोलो। 1440 250 361 46। 1440 250 361 और 46 याद होगा मुझे। और ठीक, ये हो गए महीनों के कोड। 2 नंबर में 3 नंबर क्या होगी? 3 नंबर साल। साल कौन सी दी गई? साल, ये है ना। जैसे अभी यहाँ अपन रह गया पूरा, इसका कोड क्या होगा? है ना, 2 में क्या था? महीना कोड है ना, दिए गए माह का कोड। तो अपन क्या कर देंगे? महीने का कोड क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो कि साल कौन सी है भाई, ये महीना कौन सा है? मई महीने में 5 और 5 बराबर है। साल देखने की आवश्यकता ही नहीं। साल तो कब देखेंगे? जब जनवरी और फरवरी पूछे ना तो साल देखना, कि साधारण वर्ष में देखना है या लीप वर्ष में देखना, तो ये साल देखना। नहीं तो इसके बाद का कोई भी कोड हो, एक ही कोड से काम चलेगा। तो मई महीने का कोड क्या हो जाएगा? देखो मई महीने में ये रहा, मई महीने में ये रहा, 2 कोड होगा। मई का कोड क्या हो जाएगा? 2, मई 2 हो जाएगा। तो अपने को सूत्र में मई महीने का कोड क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। दिन में क्या था? ये दिन में 27, महीने में 2 हो गया कोड। अब आ जाओ साल में। तीसरा है साल। साल बराबर क्या होगा? दिया गया साल कौन सा? 82। साल बराबर दिया गया साल कौन सा दिया गया है? 82 का साल। नंबर 4 शताब्दी। शताब्दी कौन सी है? 1900। तो यहाँ भी कोड है, कोड बहुत सरल है शताब्दी के। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड है जो 6024 6024 और 6024। ये 6024 एक ही 1900 की नाम अलग अलग है। इसकी भी सारणी बना देंगे अपन। साहब सारणी बनी आपकी ये, ठीक है, ये आपकी होगी सारणी। बनाना जाओ मुझे कई सारे बनाऊंगा काम नहीं चालू होता तो बनाऊंगा। ये देखो ये जो 6 कोड हैं ये
2000वीं शताब्दी का है, ये 1900 का है, ये 1800 का है, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, इतना बहुत है। बाकी आदिम के जमाने में आपको नहीं लीजिएगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 2000 का कोड पूछ सकता है वो, और 1900 का, बस इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। और जाएगी तो भी कौन सा बड़ी चीज है, 6024, 6024 प्लस 6024, 6024, 2000, 1900 का, 1800 का, 1700। अब मान लो शताब्दी भी 2000 के आएंगे तो अपन कोड लगाएंगे 6, 1900 के आएंगे तो कोड लगाएंगे 0, 1800 के आएंगे तो 2, 1700 के आएंगे 4, ऐसे अपन लगाते जाएंगे। अब देखो शताब्दी कौन सी है, 1900 की, तो हम इस सवाल में शताब्दी का कोड लगाएंगे 0, तो शताब्दी कोड अपने लिए क्या आ गया, 0 आ गया। अरे समझ में आवा है कि आवा है, आवा को समझो बताओ। अब कहां तक पहुंचे, 4, गुरुजी 5 नंबर लीप वर्ष भी चाहिए मुझे। लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने पहले बता दिया था। लीप वर्ष यानी इसके अंदर 4 का भाग देंगे, भागफल जो है वो अपने क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो अपन जैसे इसमें भाग देंगे 82 में, 82 में भाग दिया 4 का, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इसका ये काम में लेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, और 2 बच गए, 0 आया यहाँ पर, 2 बचे, भाग जाएगा नहीं। अब यहाँ पर लगा देंगे 0। तो लीप वर्ष कितने आ गए, ये जो होते हैं ये हमेशा लीप वर्ष होते हैं, भागफल होता है ये लीप वर्ष का, ये होता है इसका ध्यान। लीप वर्ष कितने होते हैं, जो भागफल देखो लीप वर्ष। अब आपका भाग सही है गलत ये भी देख लो कैसा, इसको गुणा कर दो, 20 चौका 80, इसको जोड़ दो 82, ये संख्या लगेगा आपका भाग क्या है, सही है गुरुजी, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए पर लीप वर्ष तक, तो लीप वर्ष कितने हो गए अपने, वो भी मान लिखे हुए बाद में देखेंगे। अब बात आएगी यहाँ शेष स्थल के क्रमांकवार ही। अब ये शेष स्थल क्रमांकवार का मतलब अपन अपने को यहाँ यानी वार देखते हैं, वार 6ठा नंबर है वार, तो 6ठे नंबर के वार का मतलब अपन लिखेंगे रविवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 1 2 3 4 5 6 0, ये इनके वार के कोड हो गए, ये हो गए अपने वार कोड। बस इतनी चीज याद हो जाएगी तो अपना सवाल हल हो भी जाएगा। अब रुचि हल करो, तो हल करेंगे इस सूत्र के अनुसार। मान लीजिए सवाल को अपन यहाँ हल करेंगे कि 27 मई 1982 को क्या वार था, तो सूत्र तो ये लगाएंगे ना, ये सूत्र एक बार यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं अलग से। सूत्र है दिन, महीना, साल, शताब्दी, लीप वर्ष बटे 7 बराबर शेष स्थल वाला क्रमांक। अब देखो दिन का क्या आया था, दिन मतलब दिन दिया गया दिन कौन सा, 27, ये रहा दिया गया दिन 27, LOW 27 दिन दिया। दूसरा आया था महीना, ये रहा महीना, महीना कौन सा केस में, मई, मई महीने का कोड क्या है 2, LOW 2। साल, तीसरा कोड क्या है साल, क्या है साल, साल में क्या दिया होता है, 3 नंबर पे देखो 3 पे 7 दिया गया, साल में 82, ये रहा 82, देखो यहाँ पर 82। अब आएगा शताब्दी, ये रहा 4 नंबर पे शताब्दी, 4 नंबर पे शताब्दी क्या था, शताब्दी का कोड है, तो शताब्दी देखिए कौन सी है 1900 की, तो 1900 का कोड क्या है, ये रहा 0, तो हम लगा देंगे शताब्दी का कोड 0।
और ये यहाँ प्लस लगाना रहेगा मुझे, है ना। अब आगे बात रिवर्स की। रिवर्स कैसे याद करते हैं? 5 नंबर पे देखिए रिवर्स जो साल होती है उसमें 4 का भाग दे देंगे और अपन ने 82 में 4 का भाग देकर रिवर्स कितने आए थे अपने 20 रिवर्स आ गए थे। ये हो गए 20 रिवर्स बट्टे 7। अब आ गया 7 कितना ही है, यानी दिन दिया गया दिन कौन सा 27 यहाँ पे, महीना महीने पर महीना पर ये रहा तो आ गया साल साल 82 आ गया। शताब्दी का कोड लगेगा, शताब्दी 1900 की है तो 1900 का कोड क्या है, ये रहा 0, 1900 का कोड है 0 आ गया। और लास्ट में रहा रिवर्स ये 82 को 4 का भाग देंगे तो ये जो भागफल जाएगा वो रिवर्स में आ जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 80 20 102 102 2 4 4 7 4 11 11 20 31 11 और 20 31 कितने हो गए 131/7। जोड़ दो आप लोग, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं अपन कैसे। एक बार ऐसे भी होता है 0 0 2 और 2 4 4 4 और 7 11 है, 11 का 1 80 लगी 1 2 8 2 10 10 11 12 12 1 80 की 13 एलो टाबलो जोड़ आप लोग टेली हो लो और टेली में भी टेली नहीं टेली हो हां टेली मतलब आप जांच कर लिया अपना जोड़ की सही है जोड़, है ना। हां अब ये ना शेष कलकन चला ना शेष कलकन चला। अब हम भाग देखो तो आपको अरे दिखा है कि नीचे है पूरा गद्दे हुआ क्यों उन्हें क्यों तानकों दिखा है लघु पर थोड़ा ऊपर। अब आपको भाग देना है आप लोग 100 तो ये हो गया 131 बटे 7। अब अपन भाग देंगे इसमें 131/7 131 में 7 को भागना टालो 7 एकम 7 कितना बचा है 6 7 को भाग दो 7 एकम 7 7 दूनी 14 पड़ा हुआ है हैं 7 दूनी 35 7 छंगा 42 7 8 56 और 7 9 मुझे ज्यादा गया है ना ज्यादा गया 7 8 56 बातें बोला है 7 8 7 को पढ़ो 8 बार बोलो तो आप लोग 56 गया। अब घटा दो कितना बचा 5 बचा। गुरुजी बहुत देर से करो दर तो दियो ने हां दर दियो ने 5 बचा, यानी कि हम ऐसा सवाल आएगा सूत्र लिखेंगे दिन महीना साल शताब्दी दिवस दिन दिया गया दिन 27 महीने का कोड हो गया 2 साल हो गए 82 शताब्दी का कोड हो गया 0 दिवस हो गए 20। हम इनको जोड़ देंगे 129 में 7 का भाग देंगे जो शेष आएगा शेष आया हमने कितना आया 5। अब ये देखो टाइम 5 नंबर पे कौन सा वार होता है, यानी ये 5 आया तो इस 5 नंबर पे वार देखो 5 नंबर पे 5 नंबर पे 5 नंबर पे ये रहा 5 नंबर को वार 5 नंबर को क्या वार है गुरुवार। तो डाउनलोड चाहे मोबाइल में सर्च करके देख लो 27 मई 1982 को वार गुरुवार ही था। क्या था गुरुवार ही था। ये फाइनल है 27 मई 1982 को वार गुरुवार ही था पक्का है। कुर्सी निकाल दो भाई आप भी निकाल दोगे एक बार कोशिश करना कोई जोर की बात नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर लो दिन दिया गया दिन 27 महीना
महीने का कोड 1440, 250, 361 और 46। कोड देख लेना मई का कौन सा है, ये रहा मई, तो कोड लगा दिया। महीना साल, पूछिए साल 82 साल। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, ये सारे साल नहीं लेने हैं, ये शताब्दियों के लिए साल होते हैं, अंतिम दो अक्षर वो साल में लेने हैं, समझे? अंतिम जो दो अक्षर है वही किस लेने हैं, साल में लेने हैं। तो 82 आ गए हैं साल में, ये देखो ये 82 आ गए साल। शताब्दी 19, अब शताब्दी में 19 नहीं लेना आपको, 1900 की शताब्दी है, तो 1900 की शताब्दी में क्या था, वो कोड क्या था, 0 था। 6024 में वो लेना है, ये आ गया 0 है शताब्दी में। और फिर लीप वर्ष में इसमें भागने 4 का जो भागफल आएगा वो अपन यहाँ लिख देंगे, ये जोड़ दो, 7 का भाग दे दो, शेष तक बचेगा, जो भी शेष तक बचे 7 से छोटा ही बचेगा, क्योंकि भाग दे रहे ना 7 से छोटा, 6 नंबर तक बचेगा, 7 तक बचेगा। जैसे 1 बचा तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, आपने क्या बचा था 5 कम कर दिए गुरुवार। यदि 0 बच जाता है, मान लीजिए जोड़ आपका 28 हो गया या 0 बचता है, तो 0 क्या हो जाएगा, शनिवार। बस ये आपका एक डेट का सवाल आपका कंफर्म हो गया।